बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। सुहेल आफरीदी साहब के ख़िलाफ़ एक साजिश तैयार की गई, जो साजिश नाकाम हो चुकी है और उसको सुहेल आफरीदी साहब ने ख़ुद नाकाम बनाया है। और जब उन्होंने उस साजिश को नाकाम बना दिया है तो अब एक नया प्रोपेगेंडा उनके ख़िलाफ़ किया जा रहा है। इसके अलावा 8 फरवरी की तैयारियों पे बात करेंगे और ख़ास तौर पे मंगल के दिन इमरान खान साहब की बहनें अडयाला के बाहर जाएंगी, उस पर हम बात करेंगे। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो हरीपुर से मानसेरा की जानिब रवान दवा हैं और हर जगह के ऊपर एक ही नारा, और वो इमरान खान के नाम का नारा है, वो सुनाई दे रहा है। सुहेल आफरीदी जहाँ जहाँ जा रहे हैं तो हज़ारों लोग उनको वेलकम कह रहे हैं और ये उनका स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियाँ हैं। और स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियों में वो यही कर रहे हैं कि वो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को हौसला दे रहे हैं, मोमेंटम बना रहे हैं। और इस मोमेंटम बनाने का एक ही मकसद है कि जिस वक्त इमरान खान जेल से कॉल देते हैं या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान कॉल देती है तो एक ही ऐलान के साथ कोशिश ये करेगी तहरीक इंसाफ उनके 200-250 मकामात पे सड़कों पर लोग आकर बैठ जाएं और फिर उन सड़कों को उस वक्त तक ना खोला जाए जब तक इस हुकूमत को घर नहीं भेज दिया जाता, जब तक इमरान खान रिहा नहीं हो जाते। इस बार स्ट्रैटेजी चेंज है। पहले डी चौक की तरफ तमाम लोगों को बुलाया जाता था, लेकिन 2 बार देखा गया कि वो उसमें नाकामी हुई। नाकामी इसलिए हुई क्योंकि जब डी चौक की तरफ इमरान खान ने कॉल दी तो इमरान खान सोच भी नहीं सकते थे कि 26 नवंबर जैसा सानिया बर्पा कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान में इतना बड़ा सानिया कर दिया जाएगा जो 26 नवंबर को डी चौक में हुआ। और इसलिए अब यह है कि डी चौक लोगों को बुलाने के बजाय, क्योंकि जब लोगों को डी चौक बुलाया जाता है तो पूरे पाकिस्तान से फोर्सेस को, पुलिस को, दीगर इदारों को यहाँ पे इकट्ठा कर दिया जाता है और फिर सानिया 26 नवंबर कर दिया जाता है। तो अब यह है कि लोगों को इस्लामाबाद बुलाने की बजाय लोगों को तैयार किया जा रहा है कि जब कॉल आए तो वो अपने अपने शहरों में, मेन शाहराहों पर आकर बैठ जाएं, सड़कों को बंद कर दें और उस वक्त तक बंद रखें जब तक इस हुकूमत को घर ना भेज दिया जाए। और ऐसा नहीं है कि इस हुकूमत के ऊपर प्रेशर नहीं है, इस हुकूमत के ऊपर प्रेशर है। ख़ासतौर पर 8 फरवरी का बहुत प्रेशर है। इसीलिए हुकूमती वज़रा बौखलाए हुए हैं और कह रहे हैं कि गद्दारी है, मुल्क दुश्मनी है। और इसलिए कोशिश की जाएगी कि 8 फरवरी से पहले पहले टॉक्स के नाम पे कोई नई ट्रैक की बत्ती के ऊपर, ट्रैक की बत्ती के पीछे लोगों को लगाया जाए, क्योंकि 8 फरवरी रिहर्सल है। अगर 8 फरवरी को 50% भी दुकानें बंद हो जाती हैं, 50% भी सड़कों पे गाड़ियाँ कम हो जाती हैं, तो ये एक इंडिकेशन होगी कि लोग जो है वो इस निज़ाम से ना सिर्फ नफ़रत करते हैं, नफ़रत तो करते ही हैं, हर बंदा करता है, लेकिन वो जो भी आगे लाएमल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान देगी उसके ऊपर भी वो अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं। इसलिए ये निज़ाम पूरी कोशिश कर रहा है, अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं कि बसंत के नाम पर लोगों को निकाला जाए और उस दिन पता नहीं क्या कुछ ये जो है वो फ्री करेंगे। लेकिन मैं इससे पहले ट्वीट भी कर चुका हूँ, दोबारा आपको बता दूँ कि इस वक्त तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तहरीक इंसाफ के MNAs MPS टिकट होल्डर्स के 99% MNAs MPS टिकट होल्डर सैनिटर्स जो हैं वो 8 फरवरी के ऊपर ना तो डोर टू डोर कंपेन कर रहे हैं, ना वो वीडियो पैगामात जारी कर रहे हैं, ना वो ट्वीट्स कर रहे हैं। और उसकी वजह आप सबको समझ आ जानी चाहिए कि उसकी वजूहात क्या हैं, किसने इनको कहा है कि 8 फरवरी के ऊपर तुमने बात नहीं करनी, और ये 8 फरवरी के ऊपर बात नहीं कर रहे। कल अली हमजा साहबा का एक लेटर मेरी नज़र से गुजरा जो उन्होंने अपनी तमाम तंजीमात को लिखा है कि फौरी तौर पर जो 8 फरवरी के हवाले से अपना प्लान है वो शेयर करें। लेकिन इस वक्त तक हमें 99% तहरीक इंसाफ के MNAs MPS टिकट होल्डर्स, तंजीमी ओहदेदारान वो कोई डोर टू डोर कंपेन करते हुए नज़र नहीं आ रहे। और इससे बड़ी जो मसला है वो क्या है, इससे बड़ा मसला ये है कि तहरीक इंसाफ के का जो सोशल मीडिया है वो भी अपने MNAs MPS टिकट होल्डर से उस तरह से बाय नेम नहीं पूछ रहा कि भाई आप नज़र नहीं आ रहे, आप नज़र नहीं आ रहे, आप नज़र नहीं आ रहे। तो इस वजह से मज़े लगे हुए MNAs MPS टिकट होल्डर्स के, जिनके नाम सोशल मीडिया पे नहीं आते, कि ना उनका कोई नाम ले रहा है, ना उनको कोई एक्सपोज कर रहा है और वो कुछ भी नहीं कर रहे। तो इसलिए इस बात के खदशात मौजूद हैं, ख़तरात मौजूद हैं कि 8 फरवरी की कॉल तहरीक इंसाफ की अपने MNAs MPS टिकट होल्डर्स मरकज़ी तंजीम की वजह से ही नाकाम हो जाए। ज़रा मुझे दिखा दें कि सलमान रंगनाजा साहब ने 8 फरवरी के हवाले से अब तक कितनी मीटिंग्स की हैं, PTI की पॉलिटिकल कमेटी की अब तक 8 फरवरी के हवाले से कितनी मीटिंग्स हुई हैं। और बाकी एक और मौजू के ऊपर, मंगल के ऊपर ज़रा लास्ट में बात करते हैं। देखें, सुहेल आफरीदी साहब के खिलाफ साजिश तैयार की गई कि क्योंकि तीरा उनका इलाका है। 78 साल में हमें इतना नहीं बताया गया था कि तीरा कितना ख़तरनाक इलाका है जितना हमें सुहेल आफरीदी के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनने के बाद से बताया गया कि जनाब पाकिस्तान में तमाम बुराइयों की जड़ जो है
वो वादी तीरा है। पाकिस्तान में जितनी मंशियात, क्या दुनिया में जितनी मंशियात जाती है वो वादी तीरा से जाती है। पूरे पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी का सबसे बड़ा मरकज़ है वो तीरा है, और सबसे ज़्यादा जो ख़राब हालात हैं वो तीरा में हैं। यानी तमाम बुराइयाँ जो है ना वो तीरा में निकल आईं जब इमरान खान ने एक लोअर मिडिल क्लास से तल्लुक़ रखने वाले अपने एक नौजवान खिलाड़ी को वज़ीर आला बना दिया, नामज़द कर दिया। उसके बाद तीरा के ऊपर काम शुरू हो गया। सोहेल आफरीदी खुल के सामने आए, उन्होंने कहा कि मैं ऑपरेशन की मुखालफत करता हूँ, ऑपरेशन नहीं होने दूंगा। तो फिर सोहेल आफरीदी को कहा गया कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम तुम्हें बताते हैं कि तुम कैसे नहीं ऑपरेशन होने दोगे। और फिर सोहेल आफरीदी को माइनस किया गया और बराह रास्त वहाँ के जो मिशरान हैं, वहाँ के मिशरान तो सारे नहीं, बहरहाल मुख्तलिफ जो कौमें हैं उनके जो नुमाइंदे हैं उनकी कमेटी बनी, और उस कमेटी के साथ बराह रास्त एक मुआहदा किया गया ऑपरेशन के लिए कि आप लोग यहाँ से निकलें और हमने यहाँ पे ऑपरेशन करना है। और फिर क्या हुआ कि लोगों ने, ज़ाहिर है 50% लोग रजामंदी से उन्होंने निकलने का फ़ैसला कर लिया, 50% को ज़बरदस्ती निकालना शुरू कर दिया गया। और जब उनको निकालना शुरू कर दिया गया तो रास्ते में प्रोसेस को स्लो कर दिया गया, सड़कों पर लंबी लंबी लाइनें लग गई, माइनस जो है वो टेम्परेचर में लोग सड़कों के ऊपर थे, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा था उनको, यानी सोहेल आफरीदी कहते हैं कि जानबूझ के उनको जलील किया गया, उनको मुश्किलात से दो चार किया गया। और साथ ही कुछ टाउट्स वहाँ पे भेज दिए गए जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जी देखें ना, ये सोहेल आफरीदी की मर्ज़ी से ये ऑपरेशन हो रहा है। और उसकी दलील उन्होंने ये बताई कि 4 अरब रुपया सूबाई हुकूमत ने जारी किया है। तो उस पर फिर ज़ाहिर है सोहेल आफरीदी के ख़िलाफ़ एक मामला शुरू हो गया। सोहेल आफरीदी, मैं आपको एक खबर दे देता हूँ, सोहेल आफरीदी आज से यानी जिस दिन वो कराची से वापस आए थे ना 3 दिन का विजिट कंप्लीट करके, उससे नेक्स्ट डे सोहेल आफरीदी जो है, मेरा ख्याल है ये मंगल का दिन था शायद, मंगल के दिन जो है वो सोहेल आफरीदी जाना चाहते थे वादी तीरा, लेकिन उनके अपने जो लोग हैं, जो 40-50 लोग तीरा के जो उनकी टीम के हैं, उनके करीबी लोग हैं, वो सारे आके और सीएम हाउस में उन्होंने आके और उनके सामने धरना दे दिया और उन्होंने कहा कि हम आपको किसी सूरत तीरा नहीं जाने देंगे। हालांकि सोहेल आफरीदी अपनी सिक्योरिटी मूव कर चुके थे और हेली के ज़रिए उन्होंने वादी तीरा जाना था। तो उन्होंने कहा कि 2 चीज़ें उन्होंने बताई। एक, सोहेल आफरीदी को ये कहा कि खुदा न खास्ता आपके साथ वहाँ पर कोई वाक़या हो सकता है और दहशतगर्दी का वाक़या हो सकता है और आप मत जाएं। और दूसरा, सोहेल आफरीदी को कहा गया कि वहाँ पे कुछ टाउट्स छोड़े गए हैं जो आपसे बदतमीज़ी करेंगे और वो उस बदतमीज़ी की वीडियो बनाई जाएगी और आपके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाएगा। खैर, सोहेल आफरीदी जो है उन्होंने बहुत कायल करने की कोशिश की उन 50-60 जो उनके लोग आए हुए थे, लेकिन कायल ना हुए। एंड में उन्होंने वोटिंग कराई तो अक्सरियत लोगों ने कहा कि आपको वादी तीरा नहीं जाना चाहिए। उसके बाद सोहेल आफरीदी चले गए कराची गए, क्योंकि कारकुन जो रैली में आया था उसकी डेथ हो गई थी, उसके घर ताज़ियत के लिए चले गए। जब वो कराची पहुंचे तो उस प्रोपेगेंडे में शिद्दत आ गई और कहा गया कि वो सोहेल आफरीदी जो कराची तो कारकुन के लिए चला गया है, लेकिन अपनी कौम, अपने कबीले, अपने लोगों के लिए, अपने हल्के के लोगों के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए वादी तीरा में नहीं आ सके। सोहेल आफरीदी वापस पहुँचते हैं और वापस पहुँचते ही अगले दिन यानी कल क्या दिन था, कल जुमे का दिन था, सोहेल आफरीदी जो है वो पहले उन्होंने, जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।